नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज से आप छत्तीसगढ़ की सभी खबरों को नए अंदाज में देखेंगे और आपके लिए छत्तीसगढ़ की पूरी खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है खास और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सितारे हमारे आज से नए समय यानी कि दोपहर 3:30 बजे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां तेज। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पार्टी पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। 5 जुलाई को फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस प्रभारी सचिव चंदन यादव के दौरे का दूसरा दिन। बैकुंठपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। कल बलरामपुर में लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ में आज से संविदा कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। स्वास्थ्य, पंचायत विभाग समेत कई विभाग के काम होंगे प्रभावित। 7 जुलाई को आंदोलन कर्मचारी संगठन का। नवा रायपुर में बाइकर्स का स्टंट, जान जोखिम में डालकर वीडियो बना रहे युवक। जांच में जुटी राखी थाना पुलिस। भिलाई में आज शाम और कल सुबह नहीं मिलेगा पानी। शिवनाथ नदी के पाइपलाइन की होगी रिपेयरिंग। पानी पहुंचाने के लिए गए वैकल्पिक इंतजाम। चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर होगी पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां तेज हो गई। पीएम मोदी के दौरे के लिए बीजेपी की बैठक। आज बता दें कि बीजेपी की बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी की दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। और दूसरी खबर होगी आज संविदा कर्मचारियों की हड़ताल। स्वास्थ्य, पंचायत विभाग समेत कई विभाग के काम होंगे प्रभावित। तीसरी खबर होगी भिलाई से, जहां भिलाई में आज पानी सप्लाई बाधित। टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आज से संविदा कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ आंदोलन करेगा। 9 जुलाई तक सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। 10 जुलाई से रायपुर में जुटेंगे कर्मचारी। और बता दें प्रदेश में 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। स्वास्थ्य, पंचायत विभाग समेत कई विभाग के काम इससे प्रभावित होंगे और नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का आंदोलन है। बता दें आपको कल स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, पदों की संख्या में वृद्धि समेत कई उनकी मांगे हैं जिन्हें लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठन 7 जुलाई को आंदोलन करेगा। 70,000 से ज्यादा कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, जानना चाहते हैं आपसे कौन कौन सी उनकी प्रमुख मांगे हैं हड़ताल को लेकर। देखिए, आज से जो हड़ताल शुरू हो रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल, वो छत्तीसगढ़ के सभी संविदा कर्मचारियों का है। और दरअसल अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से जरूर शुरू हो रही है, लेकिन इनका प्रदर्शन पिछले कई सालों से लगातार चलते आ रहा है। पिछले साल भी इन्होंने करीब 1.5 महीने का आंदोलन किया था। तब आश्वासन दिया गया था बेसिकली 66 दिनों का, 64 दिनों का, 2 महीने से ज्यादा का आंदोलन था। और इसमें मुख्यमंत्री कवासी लखमा आए थे इनके आंदोलन पे और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि 3 महीने के भीतर इनकी मुलाकात सीएम से कराई जाएगी और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उनकी मांगे मान ली जाएगी। इस तरह का आश्वासन कवासी लखमा ने दिया था। उसके बाद इन लोगों ने आंदोलन खत्म किया, लेकिन 3 महीने के बजाय 1 साल बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर इन्होंने 3000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में। ये चलते रहे और नियमितीकरण का वादा निभाओ सरकार से मांग करते रहे। और 3000 किलोमीटर चलने के बाद 25 जून को इनका समापन रायपुर में हुआ था। और उसी समय उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर 7 से 10 दिनों के बीच में सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो फिर ये तमाम कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। चूंकि इनकी मांग पर कोई पहल नहीं की गई, तो आज से ये 45,000 कर्मचारी जो स्वास्थ्य, पंचायत से लेकर के तमाम दूसरे विभागों में काम करते हैं, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि अगले 9 दिन
अगले 6 दिनों तक ये प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो तमाम कर्मचारी एकजुट होकर के रायपुर चले आएंगे और फिर रायपुर के तूता धरना स्थल पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन शुरू होगा इनका, जो अनिश्चितकालीन होगा। ये तो हुई छत्तीसगढ़ के सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की मांग। इसके अलावा इसी पाइपलाइन में कई और कर्मचारी संघ जुटे हुए हैं। कल रसोईया संघ का भी आंदोलन है, 1 दिवसीय आंदोलन है। उसके बाद 7 जुलाई से भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन है। 7 से ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन है। तो ये तमाम कर्मचारी संगठन अलग अलग मांगों को लेकर के, लेकिन ज्यादातर की मांग सिर्फ नियमितीकरण या फिर जो डेली वेजेस पे है तो कलेक्टर दर पर वेतन मांग की मांग कर रहे हैं। ये 2 प्रमुख मांगों को लेकर के प्रदेश के तमाम कर्मचारी एकजुट हैं, क्योंकि इसी साल चुनाव होना है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाना है और उस अनुपूरक बजट से सभी कर्मचारियों की उम्मीद है कि ये आखिरी मौका है। सरकार अगर उनकी मांगों को मानते हुए कोई अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दे तो फिर सालों से उनका संघर्ष सफल हो जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी बातों को मान ले और उनकी जो सालों से लंबित मांग है वो पूरी हो जाए। जी राजेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल से संविदा कर्मचारियों की कई ऐसे सरकारी विभाग है जिनके काम प्रभावित रहेंगे। देखने वाली बात होगी कब तक इनकी हड़ताल चलती है, कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शाम और कल सुबह नहीं मिलेगा पानी। शिवनाथ नदी के पाइपलाइन की आज रिपेयरिंग होगी। ब्रेकडाउन कर पाइपलाइन की मरम्मत आज की जाएगी, जिसकी वजह से पानी सप्लाई बंद रहेगी। बता दें, पानी पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए गए। टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी सप्लाई बाधित होने से जाहिर सी बात है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पानी की परेशानी हो सकती है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए की गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भिलाई से हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है पानी को लेकर जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? जी बिल्कुल, पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर के माध्यम से की जा रही है। वार्ड पार्षदों को बता दिया गया है जिन वार्डों में दिक्कत होगी पानी की, पार्षद के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और तत्काल निगम से वहां टैंकर पहुंचेंगे। वैसे भी कई जो वार्डों में टैंकर से पानी सप्लाई होती ही है, लेकिन जो ये रॉ पाइपलाइन में जो दिक्कत आ रही है, 1200 डाया का जो पाइपलाइन है, जो शोधन शिवनाथ नदी के इंटक वेल से भिलाई की ओर आती है जो पाइपलाइन, उसमें लीकेज है और लीकेज की मरम्मत पिछले 4 दिन पहले होनी थी, पर कुछ दिक्कत थी, बारिश का पानी ज्यादा था, इस वजह से जो मरम्मत है वो आज होनी है। और ये जो मरम्मत है पुलगांव चौक से नया पारा जो दुर्ग में पड़ता एरिया है, वहां पे पाइपलाइन की मरम्मत होगी। उसके जरिए पानी रोक दिया जाएगा, क्योंकि फिल्टर प्लांट में पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए आज यहाँ पर पानी की सप्लाई बंद रहेगी। आज शाम को भी नहीं होगी पानी की सप्लाई, कल मॉर्निंग में भी नहीं रहेगी। लेकिन डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि निगम प्रशासन ने बिल्कुल लोगों को भरोसा दिलाया कि पानी की कहीं किल्लत नहीं होगी। जो पानी रिजर्व में रखा गया है उस पानी की सप्लाई यहाँ से जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तोकापाल के सोशनपाल में फैला डायरिया और सोशनपाल गांव में मिले डायरिया के 24 मरीज, 9 मरीज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। गोठान की टंकी से गंदा पानी पीने से वो बीमार हुए, ये बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, डायरिया से जुड़ी एक खबर है। डायरिया तेजी से फैलता हुआ अब नजर आ रहा है और 9 मरीज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। गोठान की टंकी से गंदा पानी पीने से वो बीमार हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी की सभा से पहले 5 जुलाई को आने की चर्चा है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। आपको बता दें कि मोदी के दौरे की तैयारियों पर आज बीजेपी की बैठक भी होगी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। आज नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ आएंगे और बता दें कि शाम को बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक लेंगे। तो बता दें आज नितिन नवीन भी आएंगे और शाम को बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। मोदी के कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर शुरू हुई सियासत झूठ और सच की राजनीति तक जा पहुंची। तो वहीं बीजेपी पीएम मोदी के दौरे को लेकर खासी तैयारियां कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में।
7 जुलाई 2023। नमस्कार। मिशन छत्तीसगढ़ पर मोदी। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तगड़ी है तैयारी। दौरे से पहले सियासी तीर भी जारी। जी हां, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बाद चुनावी शंखनाद करने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। देश के मुखिया के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले जाहिर सी बात है, सियासी तीर भी जोरदार तरीके से छोड़े जा रहे हैं और मोर्चा संभाला हुआ है खुद सीएम भूपेश बघेल ने, जिन्होंने निमंत्रण से लेकर बीजेपी के नेताओं की छत्तीसगढ़ दौड़ पर भी तंज कसा। देखो, निमंत्रण देंगे तो जो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कौन सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। बुलाया तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाया तो भगवान के घर ना जाए। लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? सीएम भूपेश बघेल के इन बयानों पर भला बीजेपी कैसे चुप बैठती? पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि जनता कांग्रेस का झूठ जानती है। भगवान के घर तो आपके नहीं चाहने पर भी जाना पड़ता है और मुझे लगता है अब उनको भगवान के घर जाने की जल्दी हो गई। झूठ कौन परोस रहा है, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। 10 लाख नौजवानों को बेरोजगार, नहीं तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, क्या हुआ? बीजेपी के ये बयान, ये तेवर साफ बयां कर रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के इस दौरे से बेहद उत्साहित है। वो भी इतना कि बीजेपी दावा कर रही है कि शाम सभा में 1 लाख लोग शामिल होंगे, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, प्रदेशवासी उनको उनके वादों की याद दिलाएंगे। सबके अंदर में जो उत्साह है और जो अभी शहर भर के अंदर में उत्साह देख रहे हैं, उसको लेकर खाली रायपुर शहर जिले से चारों विधानसभा से 50,000 से अधिक लोग सवेरे 9 बजे साइंस कॉलेज में 7 तारीख के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है कि आज मणिपुर जल रहा है। आप मणिपुर जाने के बजाय कभी अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, कहीं भटक के मध्य प्रदेश, तो कभी छत्तीसगढ़। जैसे मौसम भटकता है उस प्रकार से आप जहां जाना वहां जाकर के दूसरी जगह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासी वार पलटवार जारी है। कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे पीएम मोदी के दौरे नजदीक आता जाएगा, छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बेहद हाई होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर आम आदमी पार्टी ने रविवार को बिलासपुर में बड़ा मेगा शो किया। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिलासपुर पहुंचे और इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ महतारी का स्मृति चिन्ह लेते अरविंद केजरीवाल को देखिए। दिल्ली से 1147 किलोमीटर दूर बिलासपुर में रविवार को केजरीवाल चुनावी शंखनाद करते नजर आए। पूरे जोश और खरोश के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठे केजरीवाल ने रायपुर की गद्दी पर अपना दावा ठोका। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। चुनाव को अभी करीब 4 महीने का वक्त बाकी है और रविवार को केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। निशाने पर पीएम मोदी थे, बहाना मुफ्त की योजनाएं थी। आंखें लाल हो गई मोदी जी की, बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूँ। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। यानी केजरीवाल अपनी माले मुफ्त दिले बेरहम वाली राजनीति से बाज नहीं आएंगे।
उन्होंने पंजाब का उदाहरण भी बिलासपुर की जनता के सामने पेश किया। एक साल में भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दिया, बिजली के पावर कट नहीं लगते। बहरहाल इस वक्त केजरीवाल के खास यानी कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल में बंद है और अब चुनावी प्रचार में भगवंत मान केजरीवाल का पूरा साथ दे रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब जीत चुकी आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। दिल्ली आना और कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाना, एक रेडी पटरी वाले का बच्चा और एक जज का बेटा और एक कमिश्नर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे हैं भाई साहब दिल्ली में। वैसे हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस किसी भी तीसरे विकल्प को खारिज करती रही। रविवार को हुई केजरीवाल की सभा के बाद कांग्रेस ने हमेशा की ही तरह प्रतिक्रिया दी। दिल्ली और पंजाब का क्या हाल है, जिस पंजाब को में शांति कायम करने के लिए कांग्रेस ने इतनी शहादत दी, इतना लड़ाई लड़ा, उसको आज वहाँ पर क्या हाल बना करके रखा है। तो यहाँ किसी का दाल, दिल्ली को कैसे देखते हैं? यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जिसको आना है, जिसको जाना है, जैसे आए थे उसे जाएंगे सब। तो कुल मिलाकर केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी फैक्टर कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों में नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें कि आरोपियों ने एयर गन से फायरिंग की थी। आरोपियों ने कार में फायरिंग की थी और पुलिस ने एयर गन और कार को भी जब्त कर लिया है। सूर्या विहार इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और बता दें एक बार फिर कि गिरफ्तार आरोपियों में नाबालिग भी शामिल है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी। बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द। बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर भी रद्द हो गई है। जाहिर सी बात है यात्रियों की परेशानी और एक बार फिर बढ़ गई है। आज से 6 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी और नैला यार्ड के आधुनिकीकरण के कारण ट्रेनों को प्रभावित किया गया है और ट्रेनें प्रभावित हुई है। नॉन इंटरलॉकिंग के कारण भी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और रायपुर में बाइकर्स का स्टंट, बिना सेफ्टी उपकरणों के बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोसी जिलों से आकर बाइकर्स यहाँ स्टंट कर रहे हैं। राखी थाने इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर बाइकर्स स्टंट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और बिना सेफ्टी उपकरणों के बाइक पर ये खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइकर्स का ये खतरनाक स्टंट, किस तरीके से बिना किसी सेफ्टी उपकरण के बाइकर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो नवा रायपुर के बाइकर्स का ये स्टंट है, बिना सेफ्टी उपकरणों के बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। राखी थाना इलाके का पूरा मामला है। बस्तर संभाग के पहले स्टील प्लांट में आपको बता दें कि कोयल बनाने का ट्रायल शुरू हो गया और अगले 4 महीने के अंदर नगरनार स्टील प्लांट से स्टील का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। ये स्टील प्लांट बस्तर का सपना रहा है और इसके उत्पादन शुरू होने से बस्तर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने की संभावना है। बीते 20 सालों से बस्तर में इस उद्योग के निर्माण का काम प्रक्रियाधीन है और अब जल्द ही इसके उत्पादन से बस्तर में विकास की नई पहल शुरू होगी। फिलहाल बीते दिनों में हॉट स्ट्रिप मिल का हॉट ट्रायल किया गया। वहीं स्टील प्लांट में 1 से 16 मिलीमीटर तक मोटाई की कोयल तैयार करने की क्षमता होगी और 900 से 1650 मिलीलीटर तक की चौड़ाई के कोयल यहां तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि HR कोयल की वैश्विक स्तर पर मांग ज्यादा है और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा किया जाता है। इस प्लांट का उत्पादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।